हेलो दोस्तों, अपने ये वोल्टास कंपनी का डीप फ्रीजर है। कौन सी कंपनी का? वोल्टास कंपनी का। आज इसकी वायरिंग बिल्कुल जीरो से समझेंगे और ये काम किस तरीके से करता है उसके बारे में बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंपनी के बारे में बता देता हूँ, कितने लीटर का है उसके बारे में समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये अपने वोल्टास कंपनी का फ्रिज है और ये कितने लीटर का है? 320 लीटर का है। ठीक है, एक बार बताता हूँ आपको मैं। वोल्टेज 230 वोल्ट पे अपना काम करता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, उसी तरीके से ये करंट एम्पियर लेगा 1 एम्पियर। वो कितने वैल्यू का, कितने लीटर का है? 320 लीटर का। और इसके अंदर गैस कौन सी डालेगी? R134। कौन सी दोस्तों? R134 एक गैस डालेगी और 165 ग्राम डालेगी। कितनी? 165 ग्राम इसके अंदर गैस डालेगी। ठीक है, और इसकी वायरिंग डायग्राम में पहले मैं आपको बिल्कुल आपको या स्टेप बाय स्टेप आपको वायरिंग समझाता हूँ। ठीक है, ये अपना फ्रिज है ना। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे हैं उसके बारे में समझाता हूँ आपके। एक बार मैकेनिकल के बारे में बताता हूँ, फिर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊंगा। ये सबसे पहले अपना कंप्रेसर है। ठीक है, कौन सा कंप्रेसर है? ये अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है? एक अपने OLP और रिले के माध्यम से अपने ये रिले, ये अपने OLP, ये रिले के माध्यम से अपने इसमें सप्लाई मिलती है। ठीक है, और एक और अपने फैन भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? एक फैन लगा रहता है जिसका काम होता है कंडेंसर को ठंडा करना है। ये अपना कंडेंसर है जो कंप्रेसर गैस निकालता है। वो अपने कहाँ जाती है दोस्तों? अपने कंडेंसर में गैस जाती है। वो कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा घुमा कर। कंप्रेसर एक तरह की मोटर होती है। कंप्रेसर एक तरफ से गैस खींचता है, दूसरी तरफ गैस को फेंकने का काम करता है। जैसे अपने पानी की मोटर फेंकती है ना, एक तरफ से पानी खींचती है और दूसरी तरफ पानी को फेंकने का काम करती है। वही एक काम अपने कंप्रेसर का होता है। ठीक है, अब इधर से अपने गैस खींचता है, ये सक्शन लाइन है कंप्रेसर की। इधर से गैस खींचती है तो इधर से गैस डिस्चार्ज लाइन है, ये इधर से गैस निकलती है। गैस निकलने के बाद कहाँ जाती है? कंडेंसर में। कहाँ जाती है? कंडेंसर में। कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाने का काम अपने कंडेंसर का होता है। ठीक है, अब ये कंडेंसर का आउटपुट है। अब ये आगे अपने एक फिल्टर लगा रहता है। ठीक है, फिल्टर अभी काट रखा है फ्लेक्सिंग के हिसाब से। तो ये इसका आगे एक फिल्टर लगा रहता है और फिल्टर के बाद अपने कैपिलरी लगी रहती है। फिल्टर का काम होता है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिल्टर का काम होता है जो कचरा या कोई भी नमी वगैरह है, तो नमी वगैरह को साफ करने का काम, जो गैस के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है गैस के अलावा, तो उसे छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। आपको नाम से पता चल रहा है फिल्टर। फिल्टर मतलब छानना। ठीक है, अब फिल्टर के बाद इसके ये बीच में इस जगह अपने फिल्टर लगता है और फिल्टर के बाद गैस कहाँ जाती है? कैपिलरी ट्यूब में। कहाँ जाती है? कैपिलरी ट्यूब में। और कैपिलरी ट्यूब का काम होता है हाई प्रेशर, जो गैस निकलती है कंप्रेसर की प्रेशर के साथ गैस निकालता है, फेंकता है, तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने का काम अपने कैपिलरी ट्यूब का रहता है। दोस्तों इसका व्यास बहुत कम रहता है। ठीक है, तो गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम अपने कैपिलरी ट्यूब का रहता है। उसके बाद अपने कूलिंग कॉइल रहती है। ठीक है, अपना कूलिंग कॉइल ही अंदर ठंडा होती है ना, तो गैस का रोटेशन होता है तो अपने कूलिंग कॉइल अपने ठंडा होती है। ठीक है, वापस गैस निकलती है, इसके बाद कूलिंग कॉइल से गैस आती है वो अपने इस लाइन के माध्यम से आती है। ठीक है, ये कंप्रेसर की सक्शन लाइन है। कौन सी? कंप्रेसर की सक्शन लाइन अपने ये वाली है। वो कंप्रेसर में गैस चली जाती है, फिर डिस्चार्ज के माध्यम से गैस जाती है। तो इस तरह से गैस का रोटेशन होता है। तो ठीक है, अब इसकी वायरिंग समझाता हूँ मैं। अब इलेक्ट्रिक पार्ट कौन कौन से लगे हुए हैं एक बार उसके बारे में बताता हूँ। एक तो अपने फैन लगा हुआ है। ठीक है, फैन लगा हुआ है, फैन का काम है कंडेंसर को ठंडा करना। और क्या लगा है? और अपने एक कंप्रेसर मोटर लगी हुई है। ठीक है, कंप्रेसर मोटर है। इसके अलावा एक रिले है, एक OLP है, OLP बाद एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम है संकेत करना, इसके अंदर सप्लाई है कि नहीं है, वो संकेत करना है काम अपने इंडिकेटर का। उसी तरीके से थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। इसके अंदर 2 पॉइंट है सप्लाई देने के लिए। ठीक है, एक में ही दूसरे से आउट हो रहा है, तो इसका काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अब ये पूछ जा रही है कि अपने अंदर कूलिंग कॉइल के अपने टच में रहती है। ठीक है, ये छेद के अंदर माध्यम से अपने अंदर जाती है। ठीक है, तो ये अंदर अपना कूलिंग कॉइल के टच में है। तो कितना कूलिंग कराना अपने, तो कितना ठंडा कराना है, तो अपने थर्मोस्टेट के ऊपर रहता है। अगर ये अपने इसके अंदर कूलिंग हो चुकी है तो सप्लाई कट कर देगा है। ठीक है, अब मैं इसकी वायरिंग समझाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मेन लीड, इधर आ जाइए। सबसे पहले ये मेन लीड अपने क्या है? मेन लीड। ये अपने मेन लीड इधर जा रही है, तो मेन लीड से कितने तार प्राप्त होते हैं? 3 तार। ठीक है, मेन लीड से अपने 3 तार प्राप्त होते हैं। उसके बाद अपने ये बारी बारी से जाएंगे। अब मैं आपको एक बार डायग्राम के आधार बताऊंगा, फिर आपको यहाँ लेकर चलूंगा। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल चित्र बना दिया, डायग्राम बना दिया। तो कहाँ का तार जाएंगे? सबसे पहले अपने ये मेन लीड। ठीक है, मेन लीड पकड़ ली। इसमें कौन सा? एक तो ब्लैक है, एक रेड है, एक और अपने अर्थ का रहता है हरा वाला। ठीक है, एक और अपने अर्थ का रहता है कि बॉडी में लगा के अपने छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये लीड के माध्यम से कितने तार प्राप्त होते हैं? 3 होते ना। अर्थ वाला काम खत्म। अब न्यूट्रल का तार, न्यूट्रल का वायर कहाँ कहाँ देंगे अपने? न्यूट्रल का अपने वायरिंग का नियम है, पता है आपको वायरिंग का नियम? न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक पॉइंट में डायरेक्ट दिया जाता है। उपकरण क्या क्या है अपने? एक तो इंडिकेटर है, एक कंप्रेसर है,
एक अपने फैन है, तो तीनों को अपने डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, किस तरह से देंगे, ये अपने न्यूट्रल की सप्लाई गई तो ये अपने कहाँ देंगे, इंडिकेटर में। ठीक है, अपने इंडिकेटर में न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके से किसको देंगे, कंप्रेसर मोटर को, यहीं से अपने कंप्रेसर मोटर को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अपने कंप्रेसर मोटर को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, उसके माध्यम से अपने कंप्रेसर कॉमन वाले पर न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच जाएगी। और उसी तरह न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से लेके, कहीं से भी लेके अपने इस कंडेंसर फैन को दे देंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये ब्लैक वाला वायर अपने आएगा है न्यूट्रल का। ठीक है, ये न्यूट्रल ब्लैक वाला वायर तो कहाँ जा रहा है, सबसे पहले ये अपने इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब देखना आप, ये ब्लैक वाला वायर, ये वाइट वाली लीड है ना, तो ब्लैक वायर कहाँ जा रहा है, इसमें वाइट वाली लीड देखना एक बार, ये लीड किधर जा रही है, इंडिकेटर में। ठीक है, इंडिकेटर में जा रही है। तो उसके बाद आपने इधर भी देख सकते हैं, ये न्यूट्रल वाला वायर अपना कहाँ जा रहा है, इंडिकेटर में। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल गया। तो एक को समझना, इधर से तो अपने एक ब्लैक गया, इधर से अपने दो ब्लैक निकले। ठीक है, एक ब्लैक तो अपने इंडिकेटर में गया, तो दूसरा ब्लैक किधर जा रहा है, देखना इधर, इधर समझना। एक और एक कंप्रेसर की तरफ जा रहा है ना, ये कंप्रेसर की तरफ जा रहा है, तो इधर कंप्रेसर को न्यूट्रल मिलेगा, तो ये इधर से कंप्रेसर को गया। एक और ब्लैक इधर से गया है ना, एक और ब्लैक इधर से घूम के कहाँ गया, एक और ब्लैक इधर घूम के अपने ब्लू के माध्यम से कंडेंसर फैन में गया। ठीक है, ये ब्लैक वाली लीड का आएगी अपने इस फैन की। ठीक है, तो ये फैन को भी अपने ब्लू वाले के माध्यम से न्यूट्रल मिल गया। ठीक है, तो एक बार समझना, ये न्यूट्रल एक तो इंडिकेटर को गया, उसके बाद ये कंप्रेसर को गया, कंप्रेसर के बाद ये इस लाइन से, इस लाइन को अपने कंडेंसर फैन को न्यूट्रल चल गया। ठीक है, इसमें भी ऐसे किया, ये एक लीड के माध्यम से इंडिकेटर को दिया, इंडिकेटर के बाद अपने कंप्रेसर को दे दिया, उसके बाद अपने कंडेंसर फैन को भी दे दिया। ठीक है, तीनों उपकरण अपने तीनों को न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, अब अपने फेस की बारी है। ये अपने लीड है, ये फेस का वायर, लाल वाला अपने फेस का वायर। ठीक है, अब पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कहाँ जा रहा है ये लाल कलर, ये लाल तार है ना, कहाँ जा रहा है, ये अपने सबसे पहले इधर जाएगा इंडिकेटर की तरफ, और फ्यूज की अपने थर्मोस्टेट की तरफ। तो सबसे पहले अपने थर्मोस्टेट में इन करा देंगे। ठीक है, कहीं भी किसी भी पॉइंट में इन करा सकते, चाहे अपने ऊपर कराओ चाहे नीचे कराओ। तो अपने क्या किया, ऊपर वाले पॉइंट में फेस को अपने इन करा दिया, और कहीं से भी अपने चाहे तो यहीं से भी ले सकते हैं, जिसमें इन करा है उसी से अपने इंडिकेटर को दे देंगे। ठीक है, इंडिकेटर कब चलेगा, जब लीड में सप्लाई रहेगी। अगर किसी ने लीड निकाल दी तो ये अपने इंडिकेटर बंद हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस की सप्लाई डायरेक्ट पहुंच चुकी है ना, न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंचा था, फेस की सप्लाई भी अपने डायरेक्ट अपने इंडिकेटर को मिल चुकी है। अब इसका आगे की वायरिंग समझाता हूँ, पहले एक बार ये चीज समझाता हूँ आपको मैं। ये रेड कलर है ना, रेड कलर किधर जा रहा है, ये अपने रेड कलर मैंने इस रेड में लगाया ये। ठीक है, ये रेड कलर इस रेड में लगाया, तो रेड कलर कहाँ जा रहा है समझना, अब इधर इंडिकेटर में। ठीक है, इंडिकेटर में लगाओ या इसमें थर्मोस्टेट में लगाओ, किसी में भी लगा सकते हो, दोनों रेड रेड नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये भी रेड, ये दो जॉइंट यहाँ बना दिया, और इस रेड को भी अपने फ्यूज इसमें दे दिया थर्मोस्टेट में। ठीक है, देख सकते हो आप, तो इसको भी फेज मिल गया डायरेक्ट। उसके बाद अपने फेज कहाँ मिला, थर्मोस्टेट में। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट में फेज दे दिया। अब ये व्हाइट के माध्यम से आउट हुआ। ठीक है, व्हाइट के माध्यम से आउट हुआ, मैं एक बार इधर समझाता हूँ आपको। ये अपने व्हाइट के माध्यम से इधर नीचे की तरफ से आउट होगा, ये मैंने रेड पेन ले लिया, तो इधर से आउट होके कहाँ जाएगा ये। ठीक है, इधर से आउट होके एक तो अपने कंडेंसर फैन को जाएगा है, और एक अपने इधर रिले पे आएगा है। ठीक है, एक बार कंडेंसर को दे देता हूँ मैं, ये अपने कंडेंसर को दे दिया। ठीक है, अभी रिले की तरफ अभी लेट समझाऊंगा मैं, ये यहाँ के छोड़ देता हूँ मैं कंडेंसर के यहाँ। ठीक है, अब इधर समझना, ये व्हाइट के माध्यम से गया। ठीक है, व्हाइट के माध्यम से रेड गया, तो ये रेड इधर निकल के आया, इधर आइए, ये वही वाली लीड है ना, जो व्हाइट अंदर से आया है। तो व्हाइट अंदर से आया तो किधर गया, इस लीड में गया इधर की तरफ। वो इधर से एक व्हाइट आउट होकर कहाँ गया, कंप्रेसर की तरफ। ठीक है, कंप्रेसर की तरफ गया ना व्हाइट वाला, ये अपने फेस का वायर है। वो एक और फेस इधर की तरफ गया सीधा, एक और फेज अपने ब्राउन के माध्यम से इधर गया। वो ये कहाँ जा रहा है, काई की लीड है काली वाली, अपने फैन की। तो फैन को भी अपने थर्मोस्टेट के बाद, थर्मोस्टेट जो सप्लाई आउट हुई यहाँ से है ना, थर्मोस्टेट सप्लाई आउट हुई वो अपने फैन को मिली। ठीक है, वो एक कंप्रेसर की तरफ गई है, तो मैंने कंप्रेसर यहाँ छोड़ दिया पे। अब इसके अंदर एक कैपेसिटर की विशेषता रहती है। कैपेसिटर बता सकता हूँ आपको मैं, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बना रखे। एक पॉइंट पे आपने एप लिखा है, एप का मतलब फैन, ये किधर है, ये एप AN। ठीक है, आप देख भी सकते हो वीडियो में, ये अपने एप AN लिखा हुआ है, मतलब कि फैन। तो ये ब्राउन वाला कलर तो अपने फैन का है। ठीक है, उसी तरीके से ब्लैक वाला, तो ये ब्लैक वाला अपना सी का है। ठीक है, ब्लैक वाला अपना सी का, उसी तरीके से अपने एक और एच का रहता है। एच का मतलब हॉट पावर या हॉर्न। ठीक है, एच का मतलब कि अपना ज्यादा का पावर है इसके अंदर।
और कैपेसिटर का पावर बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक अपने 61 यूएफ नजर आ रहा है आपको, 61 का मतलब 61 यूएफ ये अपने एच वाला है, और एक को नजर आ रहा है आपको 10 यूएफ, 10 का मतलब ये रनिंग एफ वाला है ना। एफ वाला पॉइंट कौन सा था, ये अपने ब्राउन वाला तार था, ये ब्राउन वाला, ठीक है। ब्राउन वाला वायर अपने फैन का था, ठीक है। अब इसके रिले इसके कनेक्शन समझाता हूँ मैं आपको। हटियाओ, तो ये अपने OLP है। क्या है OLP? OLP कहाँ लगती है, कॉमन वाले में, ठीक है। ये अपने कॉमन वाले में अपने OLP लगा दी मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है, लगा दी ना। अब ये अब मैंने एक ब्लैक वाला वायर था, तो ब्लैक वाला को अपने ये न्यूट्रल चल जाएगा, कॉमन वाले पे अपने न्यूट्रल चल जाएगा। अब इसके कनेक्शन समझना, तो मैंने क्या किया, तो ये हमेशा अपने इधर वाला कंप्रेसर का इधर वाला पॉइंट अपने रनिंग का रहता है, और रनिंग पे सप्लाई देता है अपने। अगर दोस्तों अपने इस रिले की विशेषता रहती है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। उधर रिले रखिए ना, मीटर भी, ये अपना क्लब मीटर है ना। अगर इसे चेक करेंगे वही कंटिन्यूटी पॉइंट पे लाके चेक करेंगे अपने, तो इसके इधर वाला दोनों पॉइंट जो बड़े वाले हैं, तो इधर वाले दोनों पॉइंट तो अपने सेम नजर आएंगे, ठीक है। मीटर में देख सकते हो आप, तो ये दोनों पॉइंट सेम है। और इधर का आप चेक करोगे, इधर के दोनों अपने अलग अलग है, ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, ठीक है। इधर के दोनों सेम है ना। तो इधर जिधर के सेम है, और ये मोटे पॉइंट भी है, देख सकते हैं आप, इधर के पतले नजर आएंगे आपको, इधर के मोटे। तो जिधर ये मोटे ये छेद ऊपर की तरफ रहता है ना, इस तरीके से लगती है, तो ये अपने इस तरीके से लगेगी। तो एक तो सप्लाई अपने इधर रनिंग वाले पे मिल जाएगी, चाहे ऊपर दो या नीचे दो, ठीक है। ये व्हाइट वाला तार भी अपने ये ऊपर की तरफ जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। और एक को नीचे रनिंग जो एफ वाला पॉइंट था, ठीक है, जो अपने एफ वाला पॉइंट था वो अपने जहाँ सप्लाई दी उसके नीचे वाला पॉइंट में अपना आ जाएगा। और ये दोनों, एक और अपने कॉमन का है, ब्लैक वाला कॉमन का था, एक और अपने ब्लू वाला अपने एच वाला था, हॉट पावर, ठीक है। तो इन दोनों को अपने कॉमन वाला और एच वाला, कॉमन वाला एच वाला अपने इधर की तरफ लगा सकते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे भी लगा सकते हो। मैंने एक क्या लगा रखा है, मैंने एक अपने कॉमन वाला तो ऊपर की तरफ लगा रखा, और ये एच वाला मैंने नीचे की तरफ लगा रखा, ये इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने इस तरीके से ये रिले लग जाती है रनिंग की तरफ, और रनिंग की तरफ जिधर ये पॉइंट है ना, तो उधर की तरफ इधर वाले कहीं भी ऊपर नीचे दे सकते हो आप। तो इस तरीके से अपने एक पॉइंट और बचा है, फेस का तार है, व्हाइट वाला फेस का तार है अपने, ये इस तरीके से इस पर लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो इधर की तरफ मैंने सप्लाई दे दी है, तो उसके नीचे कौन सा था, एफ वाला, ठीक है। आपको डायग्राम बता देख लिया ना आपने, इधर मैं आपको डायग्राम में लेके चलता हूँ, ठीक है। आपको ये रिले कनेक्शन करके बताता हूँ किस तरीके से करे। तो एच वाला मैंने किधर दिया, एच वाला मैंने, लाल का पेन था ना, हाँ ये है। तो एच वाला वायर किधर दिया मैंने, ये इसके ऊपर की तरफ, ठीक है। एच वाला इधर दे दिया, सी वाला मैंने किधर ये दिया, नीचे की तरफ दिए। इन दोनों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप। उसी तरीके से एफ वाला किधर दिया, ये इसकी तरफ दिया मैंने रिले की, ठीक है। ये अपने रिले है था, ये मोटे मोटे है इधर दोनों के, तो ये वाला मैंने इधर की तरफ नीचे की तरफ दे दिया, ठीक है। और ये सप्लाई आई ना मेरे थर्मिस्टर से जो आउट हो गए, थर्मिस्टर से जो सप्लाई आउट हो गया आई ना, वो कहाँ दी मैंने, ये रिले के ऊपर वाला टर्मिनल पे, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने ऊपर वाले इस पॉइंट पे दे दूंगा, ठीक है। ये फेस का वायर, तो इस तरीके से हमने रिले कनेक्शन करते हैं। एक बार समझाता हूँ मैं आपको। तो ये रिले को उठा के अपने जाके अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में लगा देते हैं। ये दोनों छेद है और उसमें दो टर्मिनल, दोनों ऐसे से अपने लग जाता है, ठीक है। अंदर के अंदर अपने चल जाएगी है, ठीक है। एक बार अपने डायग्राम में समझना आप, फिर आपको और तरीके से समझाऊंगा मैं। न्यूट्रल फेस, ठीक है, बिल्कुल जीरो समझना। न्यूट्रल अपने कहाँ का गया, न्यूट्रल एक तो अपने इंडिकेटर में गया, ठीक है, इंडिकेटर में न्यूट्रल गया। उसके बाद अपने कंडेंसर में गया, ये ब्लू वाला वायर पेन है ना, ब्लू वाला पेन मैंने एक तो कंडेंसर में दे रखा, एक और कॉमन OLP से होता हुआ कॉमन में चल गया, ठीक है। OLP से होता हुआ कॉमन में चल गया, तो एक तो न्यूट्रल इसको दिया, एक कंप्रेसर को दिया, एक और अपने इंडिकेटर को न्यूट्रल दिया, ठीक है। अब फेस का तार देखना आप। सबसे पहले मैंने या थर्मोस्टेट का में एक पॉइंट में दिया, सबसे पहले थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में दिया, और उस जिसमें इन कराया उसी से आउट करा के अपने इंडिकेटर को दे दिया, ठीक है। डायरेक्ट इंडिकेटर को भी दे सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरे पॉइंट से आउट करा के, थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से आउट करा के कहाँ गया, अपने एक तो कंडेंसर फैन में गया, कहाँ गया, कंडेंसर फैन में। और ये अपनी रिले है, तो इस रिले का मैंने इधर की तरफ अपने ऊपर की तरफ इन करा दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ इन करा दिया इसमें। और उसके बाद क्या किया, अपने कैपेसिटर कनेक्शन, तो एफ वाला तो इधर की तरफ जोड़ा है ना, एफ वाला अपने इधर की, जो अपने एफ वाला कौन सा कम MFD का था ना, 10 MFD का, तो ये नीचे की तरफ जोड़ा मैंने इधर के टर्मिनल पे। उसके बाद
कॉमन वाला इधर की तरफ जोड़ दिया, वो एच वाला हॉर्न वाला एच वाला आपने इधर की तरफ जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपने आसानी से वायरिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, मैं आपको चला के बताता हूँ आपको। ठीक है, ये डायरेक्ट ओपन ही है, फिर मैं आपको चला के बताता हूँ। ये लीड लगाना उधर, ठीक है, लीड लगाना, ठीक है, स्विच दबाना, उधर से भी बोट मेन सप्लाई भी दबाओ। ठीक है, ठीक, देख सकते हो आप, ये फैन भी अपना चालू हो गया और कंप्रेसर भी अपना चालू हो गया। ठीक है, प्रेशर फेंकने लग गया कंप्रेसर। ठीक है, आवाज़ सुन सकते हो आप। ये अपना कंडेंसर की डिस्चार्ज लाइन है, तो एक डिस्चार्ज के माध्यम से प्रेशर फेंका इसने, कंडेंसर में गया, कंडेंसर की आउटपुट है, तो यहाँ से अपना प्रेशर निकल रहा है। उसके बाद फिल्टर लगता है, फिर उसके बाद कैपिलरी। ठीक है, आपकी आंखों के सामने मैंने वायरिंग आसानी से करके बता दी आपको। फैन भी चालू हो गया। जब ये थर्मस से सप्लाई कट करेगा, जब थर्मस से सप्लाई कट करेगा उस टाइम पे अपना कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा और फैन भी बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। और इस वायरिंग के अंदर कंफ्यूजन है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को भी हाउस वायरिंग, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।